किसानों को कुचलने के आरोपी मंत्री पुत्र को मिलेगी जमानत। लखीमपुर खीरी मामले में जमानत पर सुप्रीम कोर्ट जल्दी देगा फैसला। 26 जनवरी से पहले जेल से बाहर आ सकता है गृह राज्य मंत्री का बेटा। लखीमपुर खीरी मामले को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 3 अक्टूबर 2020 को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, जिसमें 4 किसानों की जान चली गई। आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू पर लगा। मोनू को गिरफ्तार किया गया। यूपी पुलिस ने मामले की जांच का जिम्मा एसआईटी को सौंपा, जिसने मोनू को ही मुख्य आरोपी माना, लेकिन गृह मंत्री को क्लीन चिट दे दी। मोनू लगभग 1 साल से जेल में है। हाई कोर्ट से उसे जमानत मिली थी, जेल से बाहर भी आ गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी, जिसके बाद से ही आशीष मिश्रा जेल में बंद है। इसके बाद आशीष की जमानत को मंजूरी नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट में भी आशीष की जमानत पर सुनवाई चल रही है और संकेत मिल रहे हैं कि 19 जनवरी को आशीष की जमानत सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर लेगा, क्योंकि इस दिन आशीष की जमानत पर कोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल आशीष की जमानत को लेकर निचली अदालत की एक टिप्पणी सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है, जिसमें लखीमपुर के एडिशनल सेशन जज ने साफ कर दिया है कि कोर्ट की सुनवाई पूरी करने में कम से कम 5 साल का समय लग सकता है, क्योंकि मामले में 208 गवाह हैं, 171 दस्तावेज हैं और 27 फॉरेंसिक रिपोर्ट हैं, और इन सब की सुनवाई और रिपोर्ट की जांच परख में समय लगेगा। और अगर इस बीच जज का ट्रांसफर हो गया तो समय और ज्यादा लग सकता है। एडिशनल सेशन जज ने जो समय बताया है ये कम से कम बताया है, और भारत में तय समय सीमा में सिर्फ उसी केस की सुनवाई हो पाती जिसकी सुनवाई रोज हो रही हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड ही बता रहे हैं कि यहाँ कई मामले तो 50 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। अब एडिशनल सेशन जज की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आशीष के वकील मुकुल रोहतगी ने तुरंत जमानत की मांग की है। इसका विरोध करते हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि निचली अदालत को हर दिन सुनवाई का निर्देश दिया जाए। अगर रोज सुनवाई होती है तो 3 से 4 महीने में ही फैसला हो जाएगा, लेकिन सुनवाई कर रही जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा यह संभव नहीं है। अगर आशीष मिश्र के मामले में रोज सुनवाई के निर्देश दिए जाते हैं तो दूसरे मुकदमों पर इसका असर पड़ेगा और कई मुकदमे सुनवाई के बिना लटके रह जाएंगे। शायद इनमें से कई ऐसे हों जिनका फैसला 1 महीने में ही हो जाए। दरअसल आशीष को जमानत की सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी से बढ़ गई है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आरोपी 1 साल से अधिक समय से जेल में है। मुकदमा लंबा चलने की उम्मीद निचली अदालत ने जताई है। ऐसे में सिर्फ आरोप के चलते आशीष को हमेशा के लिए जेल में बंद नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट कई बार यह साफ कर चुका है कि जेल अपवाद है, जबकि जमानत कैदी का अधिकार होता है। जब तक बेहद जरूरी ना हो तब तक किसी आरोपी को जेल में ज्यादा समय तक के लिए नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसे में आशीष की जमानत की उम्मीद बढ़ती दिख रही है। वैसे आशीष को जमानत मिलेगी या नहीं, इसमें योगी सरकार का भी बड़ा रोल रहने वाला है। योगी सरकार ने अभी तक तो इस पूरे मामले में खुद को निष्पक्ष रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से सवाल किया है कि इस मामले में 3 और लोगों की जान गई थी जो किसान नहीं थे, और उनकी जान लेने का आरोप किसानों पर लगा है और किसानों को गिरफ्तार भी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि जो किसान गिरफ्तार किए गए उनसे कोई अभी हिरासत में है। योगी सरकार के जवाब पर भी 19 जनवरी को ही सुनवाई होगी, लेकिन अब कोर्ट के रुख से ये तो साफ हो चुका है कि आशीष मिश्रा जमानत मिलने का रास्ता लगभग साफ हो रहा है।